हेलो बच्चों, श्री राम तीरथ चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज उतरौला में माननीय श्यामलाल वर्मा स्मारक प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 में जो जूनियर वर्ग की बुकलेट सीरीज है उसका हम यहाँ पर आंसर की लेकर के आए हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं तो पहले हिंदी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, तो हम यहाँ पर हिंदी से जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में आगत व्यंजक है, तो हिंदी में जो आगत व्यंजक होगा उसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा इस बुकलेट में वो होगा जा। क्या होगा? जा। जा के नीचे जब डॉट लग जाता है तो ये फारसी का शब्द बन जाता है, इसलिए इसको आगत व्यंजक कहा जाता है या आगत व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो यहाँ पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। क्या होगा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा है रा व्यंजन कहलाता है, तो रा व्यंजन क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लुंठित व्यंजन। क्या होता है? रा लुंठित व्यंजन माना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है काठ का उल्लू का अर्थ है, ये एक मुहावरा है कि काठ का उल्लू होना। ठीक है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काठ का उल्लू का अर्थ है मूर्ख। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है नवग्रह में कौन सा समास है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन बी होगा, द्विग समास होता है। क्या होता है? द्विग समास होगा नवग्रह में। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार, ये अलंकार से एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अब इसके आगे कुछ गणित के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस गणित के प्रश्न को हमारे संस्थान के मैथ के प्रोफेसर विपिन सर के द्वारा आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, आइए सर। तो आइए बच्चों, हम इसका मैथ का पोर्शन देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का लिखा हुआ कि इनमें से कौन योद्ध तस्मक है। योद्ध तस्मक क्या होता है? किसी भी संख्या में जोड़ो तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो 0 ही ऐसी संख्या है कि जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन भैया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ? 0.03 का होल स्क्वायर का मान होगा। ठीक है। पेपर में गलत छपा हुआ था, पेपर में लिखा था 0 - 0.3 लिखा था भैया, तो ये गलत लिखा हुआ था, इसको हम सही किए हैं। तो 0.03 का स्क्वायर का जो आंसर होगा क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। अब मिलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। 10 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का बी। बी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ सरल कीजिए कि 5/5 - 2 प्लस √25 - √121। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा? 119 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? 8 + 2 √15 का वर्गमूल क्या है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? √5 + √3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या होगा? ए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है कि यदि A/B = 7/8 और B/C = 7/9 तो A/B/C का अनुपात होगा। ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पर A, B और C। तो AB का रेशियो क्या है? 7/8 और B और C का रेशियो क्या है? 7/9 है। ठीक है। अब इसको देखिए भैया, इसके बगल में जो संख्या लिखा हुआ है इसको बगल में लिख दीजिए भैया यहाँ पर, इसके बगल में क्या? 7 इसको लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 × 9 = 72, 8 × 7 = 56 और 7 × 7 = 49। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भैया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर। अगर किसी को भैया इसको सॉल्व चाहिए तो ग्रुप ऑफ कॉलेज में आके विपिन सर से मिल सकते हैं, इसका पूरा आंसर मिल जाएगा, प्रूफ के साथ मिल जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? सादृश्य पूरा करें। वर्षा, फिर बाढ़, फिर सूखा। मतलब वर्षा से क्या होता है? बाढ़। तो सूखा से क्या होगा भैया?
अकाल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ 1:13, ठीक है, फिर समानुपात, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर अनुपात 169। पेपर में जो था वहाँ पर भैया 1 था, ठीक है, तो इसको हम सही किए हैं, यहाँ पर 13 होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भैया एक्स मान लीजिए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ, आई सा, फिर भैया इसको फिल करना है ओल्ड मैन एस्टरडे। ठीक है, तो ओ भैया क्या है, वॉवेल है, वॉवेल के पहले हम क्या लगाते हैं, एंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर क्या, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कॉपर इज डॉट डॉट यूजफुल मेटल। अब देखिए यहाँ पर यू तो वॉवेल है भैया, लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये से आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए होगा भैया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज नाउन। तो आप लोगों को पता है कि नाउन का क्लास आप 6 से ही पढ़ रहे हैं कि ये पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कैंसिल। ठीक है, कैंसिल का मीनिंग क्या होगा भैया, ठीक है, तो यहाँ पर एबोलिश, अप्रूव, अलाउ और क्या ब्रेक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो क्या होगा भैया, ब्रेक, डी इज द राइट आंसर। अब आगे साइंस पोर्शन हमारे ब्रेन सर कराएंगे, जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं, आप इससे पढ़िए। ठीक, लीजिए सर, इसको आप। चलिए देखते हैं इसमें जो विज्ञान भाग से पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार, तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, पूछा है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा घनत्व, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि का जो उदाहरण मतलब आंसर हो जाएगा, सदिश राशि नहीं है वो घनत्व हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है, भार का मात्रक है। तो इसमें पूछा गया है कि भार का मात्रक क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूटन। भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, जिसलिए उनको नोबेल मतलब किसका आविष्कार किया था, डायरेक्टली पूछा गया है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो इन्होंने जो आविष्कार किया था डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 24 पूछा है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, ठीक है, अब पूछा गया है घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य रहता है, समान रहता है। तो जब पानी बर्फ बनता है तो उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है ना, क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि बर्फ जो होता है पानी पर तैरता भी रहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 पूछा है, सोडियम तत्व का संकेत क्या है। तो जो सोडियम तत्व का संकेत होता है ये Na होता है, क्या होता है, Na होता है। Na जो लिया गया है इसके लैटिन नाम से लिया गया है, नेट्रियम होता है इसका लैटिन नाम। तो लैटिन नाम के पहले जो 2 वर्ड हैं उनसे इनका Na बना दिया गया है, इसलिए सोडियम तत्व का जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा Na। ठीक है, प्रकाश की चाल वायु में होती है, ये प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल वायु में होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 में पूछा है, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो ऑप्शन सी सही होगा, धान। धान जो होता है ये खरीफ फसल में आ जाता है। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 28 में पूछा है, स्वपोषी का उदाहरण है। तो इसमें स्वपोषी का उदाहरण पूछा है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी सही होगा, आम का पौधा। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सब परपोषी के हैं। अब स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको स्वपोषी कहा जाता है।
और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनको परपोषी कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों देखते हैं विज्ञान से संबंधित अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है काला सोना किसे कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो घरेलू ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं, एलपीजी का। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है भारत में तेल का कुआं कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए असम। क्या होता है, असम। असम में मतलब असम भारत का एक राज्य है जहां पर तेल का कुआं पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 पूछा है, इसमें पूछा है नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्या होगा, युग्मनज। तो नर और मादा के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 में पूछा है किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मेढक। क्या होगा, मेढक। यानी कि जो फ्रॉग होते हैं इनके अंडे कवच से ढके नहीं होते। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 में पूछा है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। इसको दूसरे नाम से हम पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसका प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर डी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है कोशिका की खोज कब हुआ था, यानी कोशिका की खोज कब हुई थी। तो ये पूछा गया है, मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1665 में, 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक जी के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा है सागौन का दूसरा नाम क्या है। सागौन जो आप देखते हैं ना, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए टीकवुड। ये सागौन का दूसरा नाम है। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 में पूछा है मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए टाइफाइड। ये एक टाइफाइड एक बीमारी होती है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 पूछा है सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न संख्या 39 है, 39 नंबर है, ये पूछा है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जल, वायु और मिट्टी सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 में पूछा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 में पूछा है इतिहास में किसका महत्व होता है। तो बच्चों जो इतिहास में सबसे ज्यादा महत्व होता है तिथियों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी तिथियों का महत्व होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 यानी 42, पूछा है भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि इसका सही आंसर ये है पुर्तगाली। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 में पूछा है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। ठीक है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी ये झांसी की रानी थी। आपने एक कविता, बहुत प्रचलित कविता सुनी होगी ना, बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी झांसी की रानी थी। प्रश्न संख्या 44 में पूछा है भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। तो मुगल बादशाह के बारे में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ये हमारे भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है।
प्रश्न संख्या 45 पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये कथन किसका है, किसने कहा था? तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, इसका सही ऑप्शन होगा बी, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो जो जलियांवाला बहुत ही दर्दनाक घटना थी हमारे इतिहास में बच्चों, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतिवर्ष इस परीक्षा में पूछा जाता है कि एसआरटीसी ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप हमारे संस्था से जुड़े तो सभी जानते होंगे, इसका जो सही आंसर है वो है स्वर्गीय श्री श्यामलाल वर्मा जी। ठीक है, ये हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक भी थे। ठीक है, अब हमारे बीच में नहीं है वर्तमान समय में। ठीक, प्रश्न संख्या 48 है, एसआरटीसी ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक किस पेशे से जुड़े हैं? तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो संस्थापक थे वो मुख्य रूप से अध्यापन कार्य से जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे इस उतरौला क्षेत्र में मुख्यतः कन्या शिक्षा पर विशेष जोर दिया उन्होंने, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां, कन्याएं बाहर जाकर नहीं पढ़ पाती थी, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर पूछा है हमारे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित एक प्रश्न, जनपद बलरामपुर में कुल तहसीलों की संख्या है। तो बलरामपुर में कुल तहसीलों की जो संख्या है, इसलिए इस ऑप्शन का मतलब इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 तहसील हैं, एक है हमारा उतरौला, बलरामपुर और तुलसीपुर। तो प्रश्न संख्या 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब लास्ट और अंतिम प्रश्न है, यह है प्रश्न संख्या 50, प्रसिद्ध देवी पाटन शक्तिपीठ बलरामपुर किस तहसील में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसीपुर। ठीक है, तो ये हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो जूनियर वर्ग में पूछी गई थी हमारे माननीय श्यामलाल वर्मा स्मारक प्रतिभा खोज परीक्षा में, उसका आंसर की मैंने आपको बताया। आइए सर अपना कुछ विचार दीजिए। ये परीक्षा जो चल रहा है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये परीक्षा हर साल होती है, तो इसमें आप लोग 50 क्वेश्चन देखे होंगे। 50 क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये आने वाले ये तैयारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई गलती अगर हुई है, त्रुटि हुई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और उसको सही रूप से इसको बताइए कि कौन सा सही है, और अगर कोई गलती हो तो उसको माफ़ करिए। अब हम मिलते हैं अगले बुकलेट सीरीज में। उसको में क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आया था, तो कुछ वीरेंद्र सर कहना चाहते हैं तो आप बता दीजिए बच्चों को। चलिए ठीक है, मैंने आपको इस जूनियर वर्ग की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा बुकलेट सीरीज का मैंने संपूर्ण आंसर की आपको यहाँ पर बता दी है। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।